हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का रोदा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी के अंतर्गत आज हम लोग प्लासेंटा प्रीविया के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कितने ये प्रकार के होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या इनके कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या इनके जोखिम कारक आपको देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या जटिलताएं देखने को मिलेंगी, डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा और मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही आपको समझाया जाता है। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे प्लासेंटा प्रीविया को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि प्लासेंटा क्या होता है और आखिर इसका क्या रोल होता है। द प्लासेंटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी एंड हेल्प्स डिलीवर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द बेबी अलॉन्ग विद द रिमूविंग वेस्ट वाया द अम्बिलिकल कॉर्ड। देखिए, प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है जो हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। ठीक, और क्या करती है? हेल्प्स डिलीवर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बेबी को जो है आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी में इंटर करता है। ठीक है, यानी बेबी में जो है प्रवेश करता है। किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। और बेबी में बनने वाले जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अम्बिलिकल कॉर्ड से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लासेंटा का रोल होता है। राइट, चलिए अगला हमारा पॉइंट है नॉर्मल लोकेशन। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन में कि प्लासेंटा कहाँ स्थित होता है, तो आपको याद रखना प्लासेंटा इज अटैच्ड एट द अपर यूट्रिन सेगमेंट, यानी कि गर्भाशय के ऊपरी खंड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा नॉर्मल प्लासेंटा। देखिए, प्लासेंटा कहाँ है? अपर सेगमेंट, यानी कि यूट्रिन की जो यूट्रस होता है उस यूट्रस के अपर सेगमेंट से जुड़ा हुआ होता है। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। प्लासेंटा प्रीविया क्या है? प्लासेंटा प्रीविया इज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द प्लासेंटा कंप्लीट और पार्शियली कवर द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्लासेंटा जो प्रीविया होता है वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? जो आपका प्लासेंटा होता है, तो ये प्लासेंटा क्या करता है? यूट्रस की जो ओपनिंग होती है या जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है उसको कंप्लीटली, है ना, या पूरी तरीके से या उसको आंशिक रूप से ढक लेती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है दिस डिसऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू 35% केसेस ऑफ एपीएच। याद रखिएगा, एंटीपार्टम हीमोरेज। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि एंटीपार्टम हीमोरेज का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा 35% जो है आपका प्लासेंटा प्रीविया होता है। एपीएच क्या होता है? यानी कि सबसे पहले अगर मतलब डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपीएच कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स की। तो प्लासेंटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है ग्रेड 1, यानी कि माइनर। ठीक है, इसको हम लोअर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, लोअर लाइन प्लासेंटा प्रीविया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? लो लाइन बट नॉट रीचिंग द इंटरनल ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लासेंटा हो रहा है, जैसे कि आप ये फिगर में देखिए प्लासेंटा है, प्लासेंटा का जो एक सिरा है, देखिए एक जो ये सिरा होता है, किनारे वाला जो सिरा होता है वो कंप्लीटली ओपनिंग तक, यूट्रस की ओपनिंग तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? ग्रेड 1 या माइनर प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। राइट, चलिए अगला हमारा टाइप क्या है? मार्जिनल। ठीक है, तो मार्जिनल में देखिए क्या होता है? एज ऑफ द प्लासेंटा रिचेस द इंटरनल ओपनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है? जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, इसका एक सिरा यानी कि प्लासेंटा का एक सिरा जो है अब क्या होगा? इंटरनल ओपनिंग, जो यूट्रस की जो ओपनिंग होती है या सर्विस की जो ओपनिंग है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल। ठीक, क्या कहते हैं? मार्जिनल कहते हैं, ग्रेड 2 कहते हैं। चलिए अगला क्या हमारा? ग्रेड 3 या पार्शियल। इसमें क्या होता है? लोअर एज ऑफ प्लासेंटा पार्शली कवर द ओपनिंग। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा अभी मैंने आपको जो एज बताया था, प्लासेंटा का जो किनारा बताया था, अब ये क्या होता है? पार्शली। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं कवर करता, थोड़ा बहुत जो है ये इंटरनल जो ओपनिंग थी, ठीक है, उसको ये
कवर कर लेता है, जैसे कि आप ही फिगर में भी देख रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं कवर करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, थोड़ा बहुत। तो उसको हम क्या करेंगे, ग्रेड 3 या पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। राइट, चलिए अगला हमारा क्या पॉइंट है, ग्रेड 4 या कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट टाइप का प्लासेंटा प्रीविया, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कंप्लीट, यानी कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, आसानी से समझ जाएंगे कि जो प्लासेंटा प्रीविया होता है वो कंप्लीटली, देखिए यहाँ पे जो है पूरी तरीके से इसमें ओपनिंग को क्या है, कवर कर ली। किसकी ओपनिंग को, यूट्रस या सर्विक्स ओपनिंग को ये पूरी तरीके से कवर कर लेती है। राइट, चलिए अब हम देखेंगे कॉजेज। तो याद रखिएगा प्लासेंटा प्रीविया का कोई भी खास कारण नहीं होते हैं, अज्ञात कारण है। किस वजह से ये होता है, अभी तक ऐसा कुछ हम लोगों को फाइंड आउट नहीं हो पाया है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको प्लासेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्या हमारा, लोअर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग। ठीक है, मान लीजिए फर्टिलाइज एग हो चुका है, एग जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, तो जो फर्टिलाइज एग होगा वो क्या होगा कि यूट्रस के अपर पार्ट पे, यूट्रेन के, अभी जैसे मैंने आपको बताया था यूट्रस के अपर पार्ट पे आपको प्लासेंटा देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि बाय चांस जो फर्टिलाइज एग है वो लोअर यूट्रेन के, यूट्रस के जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे अगर ये इम्प्लांट हो जाए तो उस कंडीशन में जो है प्लासेंटा प्रीविया देखने को मिल सकता है। राइट, चलिए अगला क्या हमारा, प्रीवियस सी सेक्शन डिलीवरी, यानी कि पहले का भी आपके जो है सिजेरियन सेक्शन हुआ हो। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई हो, तो ऐसे केस में अभी भी क्या होता है कि प्लासेंटा प्रीविया आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, हैव स्कार्स ऑन द यूट्रस फ्रॉम ए प्रीवियस सर्जरी और प्रोसीजर। अगर कभी पहले सर्जरी हुई हो, सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या कोई प्रोसीजर हुआ हो, तो उस दौरान क्या होगा, अगर यूट्रस में किसी प्रकार का कोई घाव रह गया हो, कोई स्कार्स रह गया हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वुमेन हु इज अफ्रीकन अमेरिकन और ऑफ अनदर नॉन वाइट एथनिक बैकग्राउंड। ठीक है, यानी कोई भी हमारी ऐसी महिलाएं जो अफ्रीकन अमेरिकन हो और कैसी हो, नॉन वाइट एथनिक बैकग्राउंड, यानी कि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसी हो, गोरी ना हो, वो कैसी हो, काली हूँ। ठीक, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनमें भी प्लासेंटा प्रीविया ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट, चलिए अगला क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, अगर आप धूम्रपान करते हैं, ठीक है, सिगरेट का स्मोक करते हैं, तो उस केस में भी हो सकता है। यूज़ कोकेन, ठीक है, कोकेन जो ड्रग होती है उसका अगर आप सेवन कर रहे हैं। बीइंग प्रेग्नेंट विद अ बॉय, यदि किसी आप एक महिला हैं और आपने किसी लड़के के साथ में संभोग किया है, तो उस दौरान अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं आप, तो आपको जो है प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। राइट, अगला क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि एक से अधिक बार अगर आप प्रेग्नेंट हुई हो तो उस केस में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट है, यू आर प्रेग्नेंट विथ ट्विंस, ट्रिपलेट और मोर। ठीक है, आपके घर में मान लो कि जुड़वा बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या उससे अधिक हैं, तो इस केस में भी क्या है, प्लासेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा। राइट, चलिए अगला क्या हमारा, वुमेन हु इज़ ओल्डर देन 35 ईयर्स, यानी कि ऐसी महिलाएं जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं लेकिन उस समय उनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, तो इस केस में भी जो है आपको प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के, क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है, प्रीविया। क्या याद रखेंगे आप, प्रीविया। तो इन प्रीविया में जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं इन्हीं से आपके साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा अच्छा क्या है, अल्फ़ाबेट पी है। तो पी का मतलब क्या है, पेनलेस वेजाइनल ब्राइट रेड ब्लीडिंग। ठीक है, दर्द रहित, कैसा होगा, दर्द रहित, योनि से चमकीला लाल जो है ब्लीडिंग होगी। कैसे, जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्राइट रेड कलर के, तो आपको कोई भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या हमारा पॉइंट है, आर से हमारे क्या होता है, रिलैक्स्ड सॉफ्ट यूट्रस। यहाँ पे जो आपका गर्भाशय होगा बिल्कुल एकदम शिथिल और मुलायम होगा। ठीक, चलिए अगला हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है नोट में। ठीक है, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि टेंडर का मतलब क्या होता है या नॉन टेंडर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए टेंडर क्या है, इफ़ समथिंग इज टेंडर, ठीक है, दैट मीन्स इट हर्ट्स व्हेन इट इज टच्ड और मूव। मान लीजिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए यूट्रस या एब्डोमेन में आपके दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द होगा, अब दर्द हो रहा है, मैं आपको टच कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके पेट को दबा रहा हूँ, यदि आपको हर्ट हो रहा है, आपको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, टेंडर कहलाती है। क्या कहलाएगी, टेंडर कहलाएगी। जिसका अपोजिट क्या होगा, अब नॉन टेंडर। तो नॉन टेंडर में क्या है, देखिए नॉन टेंडर में क्या होता है, याद रखिएगा, दर्द आपके होगा, ठीक है, दर्द तो होगा। जैसा अभी मेरे क्या है कि मान लीजिए आपकी स्टोमक पेन हो रहा है,
ठीक, लेकिन मैं आपको टच कर रहा हूँ, आपके पेट को दबा रहा हूँ, लेकिन आपको दिक्कत नहीं हो रही है और ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, नॉन टेंडर कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है, जैसे कि आप ये देख भी रहे हैं, नॉन टेंडर में क्या है, पेन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, पेन तो आपको होगा। इफ इट डज नॉट हर्ट मोर व्हेन समवन टच्ड और मूव और पुश द बॉडी ऑर्गन, यदि आपके बॉडी ऑर्गन को कोई पुश कर रहा है, कोई टच कर रहा है, ठीक है, या कोई अपने हाथों से उसको मूव कर रहा है, तो आपको क्या होगा, हर्ट नहीं होगा। सही, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग नॉट स्पॉटिंग मोस्ट लाइकली ड्यूरिंग थर्ड ट्रिमेस्टर, तो तीसरी तिमाही के दौरान रक्तस्राव की घटनाएं सबसे अधिक होने की संभावना यहाँ पे देखने को मिलती है। राइट, देखिए यहाँ पे स्पॉटिंग नोट का मतलब क्या है, स्पॉट का मतलब रुक रुक के नहीं, एपिसोड, यानी कि एक के बाद ऐसे करके। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग। अगला क्या हमारा वी अल्फ़ाबेट से मतलब क्या हो जाएगा, विजुअल ब्लीडिंग। ठीक है, यहाँ पे जो भी ब्लीडिंग होगी वो विजुअल होगी, आप उसको देख सकते हो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है इसको, नॉट कंसील्ड एज इन सम केसेस विद एब्रुप्टियो प्लासेंटी। ठीक है, याद रखिएगा, एब्रुप्टियो प्लासेंटी में ब्लीडिंग जो है विजुअल नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट क्या है, आई, तो आई से क्या हो जाएगा, इंटरकोर्स पोस्ट ब्लीडिंग। ठीक है, यानी कि संभोग के बाद होने वाली जो ब्लीडिंग होती है। ठीक, ये भी आपके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए, अगला क्या था हमारा, ए से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल फीटल पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एबनॉर्मल फीटल पोजीशन भी हो सकती है, जैसे ब्रीच। तो ब्रीच में क्या होता है, याद रखिएगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब फीटस का बटोक या उसके बैक, यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटीज पेल्विस में सबसे पहले इंटर करे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्रीच कंडीशन कहते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं। राइट, चलें, अगला क्या हमारे इसमें, या ट्रांसवर्स लाई। यहाँ पे जो बेबी का प्रेजेंटेशन है वो ट्रांसवर्स लाई भी हो सकता है। लाई का मतलब स्थित होना, ठीक, किसी पर लेटा होना या स्थित होना। ठीक, तो देखिए ट्रांसवर्स लाई में क्या होता है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ये क्या हमारा ट्रांसवर्स लाई है। राइट, तो ट्रांसवर्स लाई में क्या होता है, यहाँ पे जो बेबी होगा, अगर हम यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस का जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होगा, मान लीजिए जैसे कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जैसे कि ये क्या है, हमारा यूट्रस है। अब ये यूट्रस का ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, अगर बेबी जो है हॉरिजॉन्टल कंडीशन में पाया जाता है, ऐसे लेटा हुआ कंडीशन, यानी कि बेबी का हेड एक तरफ है और पैर उसके एक तरफ है, देखिए क्या 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, परपेंडिकुलर याद रखिए, मैथ में परपेंडिकुलर का निशान ऐसा होता है, उल्टा टी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा यूट्रस था, लॉन्गिट्यूडिनल यूट्रस होगा। ठीक है, यूट्रस का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ठीक है, ये क्या लंबवत एक्सिस है। ठीक, अब इस लंबवत एक्सिस में आप देख लो बेबी कैसा लेटा हुआ है, एकदम वर्टिकल है, यानी कि ट्रांसवर्स कंडीशन, इसी को ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ऐसी जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसवर्स लाई कहलाता है। इस कंडीशन में जो है आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या जटिलताएं देखने को मिलेंगे अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, मेजर हेमोरेज फॉर द मदर। ठीक है, माँ को जो है बहुत ही अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, शॉक फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक, ब्लड जो है लॉस हो रहा है माँ के शरीर से, तो हमारी जो माँ है वो शॉक में भी जा सकती है। क्लियर है? चलिए अगला क्या है, फीटल डिस्ट्रेस, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूण संकट। देखिए फीटल डिस्ट्रेस कब होती है, व्हेन द बेबी इज नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन थ्रू द प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू अगर हमारे बेबी जो है वो ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। क्लियर है? चल अगला क्या हमारा, प्रीमेच्योर लेबर और डिलीवरी। ठीक है, यानी कि लेबर जो है बहुत जल्दी आने लगे हैं, प्रीमेच्योर पहले से ही आने लगे हैं, या डिलीवरी जो है और अपने जो उसका एग्जैक्ट टाइम था उससे पहले अगर डिलीवरी हो रही है, तो ये भी आपको जो है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। राइट, अगला क्या हमारा, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, ये आपातकालीन सिजेरियन डिलीवरी भी हमें करनी पड़ सकती है। ठीक है, अगर इसका हमने ट्रीटमेंट नहीं किया प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्या है, हिस्टेरेक्टोमी, इफ द प्लासेंटा फेल्स टू कम अवे फ्रॉम द यूट्रिन लाइन। आपको मालूम है कि जो हमारा प्लासेंटा है वो यूट्रस से अटैच होता है। मान लीजिए कि अगर ये प्लासेंटा यूट्रस से नहीं दूर जा रहा है, नहीं हट रहा है, तो उस कंडीशन में हमें हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ता है। इक्टोमी का मतलब ही होता है रिमूव, और हिस्टेरिक का मतलब क्या होता है,
यूट्रस, यानी कि यूट्रस को हमें यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव करना पड़ेगा, राइट। अगला क्या हमारा पॉइंट है, ब्लड लॉस फॉर द बेबी, ठीक है। बच्चे में ऐसे जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें ब्लड की कमी होती है, ठीक। और क्या है, डेथ, चाहे वो माँ हो या बच्चा, दोनों ही के लिए जो है डेथ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे जो है हम लोग कंफर्मेशन देंगे कि हमारी जो माँ है वो प्लासेंटा प्रीविया से ग्रसित है। तो सबसे पहला क्या है, हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन चेक करेंगे, ठीक। MRI इसका करवाएंगे, सोनोग्राफी करवाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि वेजाइनल एग्जामिनेशन हम तभी करेंगे जब हमारे पास सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, राइट। चलिए अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। इफ द प्लासेंटा इज नियर और कवरिंग जस्ट पार्ट ऑफ द सर्विक्स एंड यू आर नॉट ब्लीडिंग, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में रिकमेंडेड, ठीक। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारा प्लासेंटा है, ठीक है, प्लासेंटा जो है वो बिल्कुल एकदम पास में पहुँच गया है सर्विक्स की ओपनिंग या यूट्रस की ओपनिंग में, ठीक है, या जस्ट थोड़ा सा कवर किया, हमने पार्शली कवर किया है, कम्प्लीटली कवर नहीं किया। और क्या है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है इसमें। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेड रेस्ट, ठीक है। माँ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेस्ट करने के लिए कहेंगे, तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, ठीक। अगला क्या है, क्लोज मॉनिटरिंग सच एज यूजिंग अ फीटल मॉनिटरिंग एंड रेगुलरली चेकिंग द मदर्स वाइटल साइन, ठीक। क्लोजली मॉनिटर करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे अपना जो हमारा फीटस है उसको भी हम मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है, उसकी हार्ट रेट कैसी चल रही है और मदर की जो वाइटल साइन है उसको रेगुलर हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। अगला क्या हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर द मदर। अगर माँ में ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, हेमोरेज कंडीशन है उसको, तो हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यानी कि उसको रुधिर चढ़ाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, रिड्यूसिंग स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, लिफ्टिंग एंड एक्सरसाइजिंग, ठीक है। इस कंडीशन में आप ज़्यादा दौड़ नहीं पाओगे, ठीक है, दौड़ना मना है, कोई चीज़ आप भारी चीज़ उठा नहीं सकते हैं, एक्सरसाइज करना मना है, ठीक है। अगला क्या है, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोई भी जो है हम लोग सेक्स नहीं करेंगे इस दौरान, ठीक है। अगला क्या हमारा पॉइंट है, मोर फ्रिक्वेंट प्रीनेटल अपॉइंटमेंट एंड अल्ट्रासाउंड। इसका मतलब क्या है, प्रीनेटल का मतलब डिलीवरी से पहले जो है ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की सलाह लें, अपॉइंटमेंट लें उससे और अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहें समय समय पर, ठीक है। अगला क्या हमारा पॉइंट है, अवॉइड स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लंबे समय तक आप खड़े ना रहो, ठीक है, आराम से आप बेड रेस्ट करें, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फॉर मॉडरेट टू सीवियर केसेस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया और फ्रिक्वेंट ब्लीडिंग। अब यहाँ पे क्या है कि प्लासेंटा प्रीविया मतलब जो है आपकी सर्विक्स की ओपनिंग या यूट्रस की जो ओपनिंग थी वहाँ पे वो कवर कर लिया उसने और ब्लीडिंग भी हो रही है, तो उस केस में आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, बेड रेस्ट देंगे हम हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में हमें ले जाना है क्योंकि यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, घर पे हम पेशेंट को नहीं रखेंगे। अगला क्या है, मेडिसिन टू प्रिवेंट अर्ली लेबर पहले स्टार्ट ना हो तो उसके लिए हम मेडिकेशन करेंगे उसका, ठीक है। अगला क्या हमारा, स्टीरॉयड शॉट्स टू हेल्प द बेबीज लंग डेवलप फास्टर। बेबी के लंग को जल्दी से जल्दी डेवलप करने के लिए हम लोग क्या देंगे उसको, स्टीरॉयड शॉट्स देते हैं, क्लियर है। अगला क्या हमारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ यू एक्सपीरियंस हैवी ब्लीडिंग। अगर माँ को हैवी ब्लीडिंग हुई है तो हमने अभी आपको बताया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एन इमरजेंसी सी सेक्शन फॉर हैवी अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हो ब्लीडिंग को, तो इस केस में क्या करेंगे आप, सिजेरियन सेक्शन करेंगे, राइट।